धनतेरस का पावन पवित्र त्योहार में शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा खरीदारी करने का, और साथ ही नई मूर्ति क्या हर साल लानी है, पुरानी मूर्ति का क्या करें, कब विसर्जित करें, मंगलवार है तो झाड़ू खरीदे या नहीं, धनतेरस से संबंधित सभी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि इस साल 2024 में 29 अक्टूबर मंगलवार को उदया तिथि अनुसार धनतेरस का पावन पवित्र दिन मनाया जाएगा। इस दिन भगवान धन्वंतरी श्री कुबेर जी महाराज का पूजन किया जाता है। साथ ही माता लक्ष्मी और गणेश जी के पूजन का भी शास्त्र विधान कहता है। धन्वंतरी देवता जो कि समुद्र मंथन से प्रकट हुए और जो आरोग्य अर्थात रोग मुक्ति करने वाले देवता माने जाते हैं। आप सभी को इस दिन विधि विधान से उनका पूजन करना चाहिए, रोग दोष इससे दूर होता है। अब मंगलवार का दिन है तो सबसे पहले जान लेते हैं धन त्रयोदशी कब से शुरू हो रही है। धन त्रयोदशी आरंभ होगी 29 अक्टूबर सुबह 10:31 से और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 30 अक्टूबर दोपहर 1:15 के आसपास। उदया तिथि अनुसार 29 अक्टूबर को धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाएगा दिन। ऐसे में आप सभी को विशेष तौर पर इस दिन शुभ मुहूर्त जान लेना चाहिए। खरीदारी का कोई नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो यह सबसे बड़ा दिन माना जाता है। खास तौर पर इस दिन खरीदी गई कोई भी वस्तु 13 गुना फल देती है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो अभिजीत मुहूर्त 29 तारीख को बनने जा रहा है दोपहर में 11:42 से 12:27 के आसपास। इस समय कोई कार्य करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। पूरे दिन भर में सुबह 6:31 से 29 तारीख को शुरू हो जाएगा त्रिपुष्कर योग और दूसरे दिन 11:31 तक यह हो रहा है। तो 3 गुना और अधिक वृद्धि हो जाएगी त्रिपुष्कर योग में कोई भी चीज़ खरीदारी करने का। तो आप सभी 29 तारीख का लाभ उठाएं। अभिजीत मुहूर्त जो मैंने बताया उस समय अगर आप कोई खरीदारी करते हैं, भले ही कम खरीदे, जरूरी नहीं है ज़्यादा सोना चांदी परेशान हो। देखिए सभी की परेशानी अलग है, तो जो भी वस्तु खरीद रहे हैं शुभ वस्तु खरीदे। एक दिन पहले ही अन्य वस्तु आप घर खरीद कर ले आएँ। साथ के साथ शाम की पूजा का जो शुभ मुहूर्त जिसे गोधूली बेला कहा जाता है, और इसी समय अगर आप दीप दान करते हैं, धन्वंतरी भगवान माँ लक्ष्मी कुबेर जी महाराज का पूजन करते हैं, या आप जो है कोई विशेष विधान लेते हैं तो निश्चित रूप से कामना पूर्ण होती है। और 29 अक्टूबर को ही हम सभी को जो है प्रदोष का व्रत भी धारण करना है। आप सभी अगर प्रदोष का व्रत करते हैं तो मंगलवार 29 तारीख को ही प्रदोष का व्रत धारण कीजिएगा। चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है जी, अब यह बात हो गई। अब प्रश्न आते हैं दीदी हमें पुरानी मूर्ति का क्या करना चाहिए, क्या हमें हर साल माता रानी और गणेश जी की क्या नई मूर्ति लानी है। तो आपको बताते हुए चलो, हर साल नई मूर्ति लाने की आवश्यकता नहीं है। पहले से आपके घर पर धातु की मूर्ति है तो उसी का आप सभी पूजन करें, या प्रतिमा स्वरूप है तो उसी का आप पूजन करें। हर साल नई मूर्ति प्रतिमा लाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ परिवारों में ऐसा रिवाज होता है, कई क्षेत्रों में अलग अलग रिवाज होते हैं, तो उस अनुसार हर साल मिट्टी की नई मूर्ति लाई जाती है। तो अगर आपके परिवार में ऐसा चलन है कि मूर्ति हर साल नई लानी होती है तो आप उस अनुसार कर सकते हैं, परंतु हर साल नई मूर्ति लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक मूर्ति खंडित ना हो, धूमिल ना हुई हो, तो आपको किसी भी स्वरूप में नई मूर्ति लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सभी लाना ही चाहते हैं तो सिर्फ 1 आंगुल बराबर या थोड़ा सा ही उससे ऊंची मूर्ति लाइए। ज़्यादा अधिक बड़ी मूर्तियां रख रखाव और पूजन में बहुत अधिक समय और बहुत अधिक इसका ज़्यादा श्रेष्ठ फल नहीं मिलता। तो छोटी सी अपने घर के मंदिर के अनुसार आप मूर्ति का चयन करें। बहुत बड़ी अवस्था में मूर्ति नहीं लीजिएगा। आप सभी जानते होंगे दत्तक पुत्र कहे जाते हैं गणेश जी महाराज माता लक्ष्मी के जो है। इस कारण से आप लक्ष्मी की मूर्ति ला रहे हैं तो खाली लक्ष्मी जी की ही ना लाएं, उनके साथ गणेश जी की कोई प्रतिमा फोटो जरूर से लाएं अगर मिट्टी इत्यादि की ला रहे हैं तो, क्योंकि आप जो पूजन करेंगे उसमें दोनों का पूजन होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दीपावली की पूजा में हमेशा लक्ष्मी और गणेश जी के पूजन का विधान है। इसके पीछे एक गहरी कहानी भी छुपी हुई है, समय मिलेगा तो कभी ज़रूर से बताऊंगी। तो आप सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना है। पुरानी मूर्ति अगर हो गई है, अगर आप उसे विसर्जित करना चाहते हैं तो दीपावली के इन 5 दिनों में किसी भी स्वरूप में पहले ही आप विसर्जित करना चाहते हैं तो कर लीजिए, परंतु धूमिल हो गई है, खंडित है, टूटी फूटी है, आप उसे विसर्जित करना चाहते हैं तो इन 5 दिवस
दिवसीय त्यौहार में आपको किसी भी स्वरूप में आप उस मूर्ति को विसर्जित नहीं करेंगे। 5 दिवसीय त्यौहार पूर्ण हो जाने के बाद ही पुरानी मूर्ति को आप विसर्जित करेंगे। एक थैली में बांधकर, आप वह पूजा करने योग्य नहीं है तो उसे थैली में बांधकर अपने घर के मंदिर में ही साइड में रख दीजिए और नई मूर्ति स्थापित कर लीजिए, परंतु आप 5 दिवसीय त्यौहार में पुरानी मूर्ति को विसर्जित नहीं करेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। घर के मंदिर में एक देवता की एक ही प्रतिमा फोटो होना ज़्यादा सुयोजित कहा जाता है शास्त्रों में, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत अधिक जो है घर के मंदिर में खूब मंदिरों में खूब देवताओं की मूर्ति प्रतिमा दोष उत्पन्न करती है। इतना अधिक परेशान ना होइए। पहले से रखी मूर्ति प्रतिमा है उसे साफ सुथरा करें। उस दिन सुंदर सुसज्जित अवस्था में पंचामृत, दूध, दही, घी से, शक्कर से अभिषेक कराकर उसी का पूजन करें, परेशान ना होइएगा। अब बात आती है मंगलवार है तो क्या क्या खरीदना चाहिए। झाड़ू के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। अगर आप सभी नया झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल मंगलवार के दिन ला सकते हैं। झाड़ू खरीदने का कोई दोष नहीं है। मंगलवार के दिन कांच की चूड़ियाँ नहीं खरीदी जाती है, कांच के बर्तन नहीं खरीदे जाते। धनतेरस के दिन इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि राहु की प्रतीक मानी जाती है। छाता नहीं खरीदनी है, काले रंग की, काले जूते, काले कपड़े नहीं खरीदने हैं, धारदार चाकू, छुरी नहीं खरीदनी है, जूते, काले जो लोहा की संबंधित चीज़ होती है वह नहीं खरीदना है। सरसों का तेल एक दिन पहले ही खरीद लीजिए। आवश्यकता है तो कांच की वस्तु और यह जो चीज़ें हैं जो आवश्यक है घर में, जो मैंने आपको बतलाई हैं, उन्हें एक दिन पहले खरीद लीजिए और दीपावली में प्रयोग में ले लीजिए। परंतु दीपावली के दिन शुभ वस्तुओं को ही आपको घर पर खरीद कर लाना है। सबसे पहले शुभ वस्तु की आती है हल्दी, जो कि आपको पूजा में गुरुजी ने भी बताया है जरूर से काम में लेनी है और माँ लक्ष्मी को समर्पित करनी है। और साथ के साथ हल्दी आपके घर की रसोई में भी बहुत काम आती है, तो हल्दी आपको खरीदनी है प्रथम में। दूसरा आता है धनिया। धनिया खरीद के लाना है थोड़ा सा, इसको माँ लक्ष्मी को धनतेरस की पूजा, दीपावली की पूजा में समर्पित करना है। बाद में स्वयं इसे काम में ले लेना है। साथ के साथ इसके साथ आप शंख घर पर नहीं है तो माँ लक्ष्मी का शंख स्वरूप आप घर पर लाएं। तीसरे स्थान पर आता है झाड़ू। झाड़ू भी आजकल प्लास्टिक की नहीं, सीक वाली झाड़ू और जो पहले से चलती आ रही जो प्राकृतिक चीज़ों से बनी हुई झाड़ू होती है वह उसे पूजा स्थल पर रखें और बाद में उसे काम में लेना है। आप सभी को झाड़ू का विस्तृत वीडियो मैंने पहले ही प्रसारित कर चुका है। आपसे अनुरोध है, झाड़ू से संबंधित ऐसी जानकारी दी है, पूजा विधि बताई है जो आपके काम की रहेगी, आप उसे देखिएगा। बिल्कुल मंगलवार के दिन झाड़ू ला सकते हैं। साथ के साथ माँ लक्ष्मी को प्रिय है श्रृंगार की सामग्री, लाल रंग की जो चुन्नी है, चूड़ी है, माँ के लिए, अपने लिए नहीं लाएंगे आप, इस बात का ध्यान रखें। आप जो है अगर इन चीज़ों को मानते हैं तो माता के लिए लाने में कोई दोष नहीं है। श्रृंगार की सामग्री, चूड़ी, बिंदी, महावर, 16 श्रृंगार की सामग्री, परंतु अपने लिए पहले ही खरीद लीजिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। माँ के लिए आप ला सकते हैं, उन्हें कोई दोष नहीं है, दोष हमारे ऊपर ही लगना है। और साथ के साथ फूलों की माला, स्टील के, तांबे के बर्तन आपको खरीद कर लाने हैं। पीतल के बर्तन खरीदने का बहुत शुभ प्रभाव शास्त्रों में कहा जाता है। यह साक्षात सोने के बराबर, चांदी के बराबर प्रभाव देता है जीवन में। सोना चांदी का तो अपना महत्व है, परंतु सोना और चांदी तो छलांग लगाए बैठा है। ऐसी स्थिति में सोना चांदी तो हम नहीं खरीद पाएंगे। देखिए सबकी परिस्थिति अलग है। आप खरीदना चाहते हैं तो अत्यधिक शुभ है, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का खरीद सकते हैं। परंतु परिस्थिति विपरीत है तो साधारण सरल तरीके से तांबे का लोटा और जो है स्टील का लोटा, कांसे का लोटा, यह सोना चांदी के बराबर जाने जाते हैं। इन चीज़ों को खरीदें, परंतु लोहे की वस्तु आपको नहीं खरीदनी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। खिल बतासे इस दिन खरीद कर लाएं, मिठाई खरीद कर लाएं, घी खरीद कर लाएं, चने की दाल खरीद कर लाएं, यह बहुत शुभ प्रभाव देती हैं। खिल बताशे माँ को प्रिय होते हैं, इनका भोग लगाएं। गन्ना खरीद कर लाएं। शंख, माता लक्ष्मी की मूर्ति, प्रतिमा, दीपक हो गए, घड़ा हो गया मिट्टी का, कई लोग रखते हैं, इन चीज़ों को घर पर ला कर रखें। तुलसी खरीद कर ला सकते हैं, जो माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई चीज़ें होती है। केले का पौधा, गन्ना खरीद कर ला सकते हैं। यह सभी चीज़ें माता लक्ष्मी और श्री नारायण का प्रतीक मानी जाती हैं, इन्हें खरीद कर ला कर अपने घर पर रखें। कोई भी बर्तन वगैरह ला रहे हैं तो उसे खाली ना लाएं, उसमें खिल बताशे भर कर लाते हैं तो घर में बहुत शुभता आती है और धन धान्य की इनसे बरकत होती है। तो इस तरह से आपको धनतेरस में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और इस बात का भी आपसे अनुरोध है, बड़ी बड़ी दुकानों में जाने की बजाय छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं, जो अपना पेट पाल रहे होते हैं, जो धन को अर्जन कर पैसा जमा करने के लिए नहीं बल्कि जो है अपने पेट को पालने के लिए दुकानें लगाए रहते हैं छोटे छोटे, उनसे ही खरीदारी करें। आपकी वजह से किसी के जीवन में खुशियाँ आती हैं तो यह माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर
करने का और धन प्राप्ति का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ उपाय इसे देखा जाता है। तो आप सभी को कोशिश करनी है कि उन दुकान वालों से, बड़े बड़े दुकान, उनका तो धन और अर्जित होगा इन चीज़ों से, परंतु आप साधारण सरल तरीके से इस दिन छोटी छोटी दुकान वालों से फूल माला खरीदते हैं और पूजा की सामग्री खरीदते हैं, दीपक खरीदते हैं, तो यह आपकी पूजा अपने आप ही सार्थक हो जाती है। कौन कौन इस बात से सहमत है मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। आपकी दिवाली कहाँ तक पहुँची है, किस स्वरूप में आपकी तैयारी चल रही है, यह भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। दीपावली धनतेरस की सुबह तक आपको कोशिश करनी है आप अपने घर को बहुत अच्छा साफ सुथरा कर लीजिए। देहली पूजन कैसे किया जाता है, धन पोटली कैसे बनाई जाती है, इसका विस्तार से वीडियो मैंने करके दिखाया है। धनतेरस के दिन 13 दीपकों के दान का भी वीडियो आ चुका है चैनल पर। गुरुजी अनुसार बताई गई पूजा विधि भी प्रसारित हो चुकी है। आपसे अनुरोध है आप उन वीडियो को देखकर बहुत श्रेष्ठ जानकारी प्राप्त करें। धन त्रयोदशी साक्षात धनवंतरी देवता के पूजन का दिन है। अगर आप चाहते हैं धनतेरस की पूजा विधि देखना तो मेरे दूसरे चैनल और कम्युनिटी में भी मैंने शेयर कर दी है, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। धनतेरस अर्थात धन त्रयोदशी कोई साधारण नहीं है, भाग्य बदलने का दिन है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन चल रहा है, तो धनतेरस की धनवंतरी भगवान की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन बही खातों की पूजा, अपने घर की तिजोरी की पूजा शुभ मानी जाती है। घर की दरवाजे को अच्छी तरह से सुसज्जित करें। घर का दरवाज़ा जो कहीं से भी रंग रोगन मांग रहा है उसको रंग रोगन करें और विधि विधान से बहुत सुंदर अपने घर को, छोटी सी ही कुटिया है परंतु उसे सुसज्जित करें। माँ लक्ष्मी आएंगी, दीपदान की तैयारी करें। खूब सुंदर मिट्टी के दिए पानी में भिगोकर उन्हें साफ सुथरा कर लीजिए और सुंदर दिवाली के 5 दिनों को खूब इंजॉय करें। प्रत्येक महिला को सुंदर अवस्था में इन दिनों तैयार होना है। 5 दिनों में कोशिश करें चूड़ी, बिंदी, महावर कम करें, भले ही ज़्यादा परेशान न हुए परंतु कम करें, परंतु बहुत अच्छी अवस्था में आप तैयार होइए। फिर देखिए कैसा जीवन बदलता है। रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ाओं का कैसा नाश होता है। आप साक्षात ग्रह लक्ष्मी हैं। अपने पति, बच्चों पर जो है अपनी जिम्मेदारी आप कर रहे हैं, अति उत्तम है। साथ साथ अपना भी ध्यान रखिए और अच्छी तरह से तैयार होइएगा। लाल पीले रंग के कपड़ों का चयन करें। आप बहुत सुंदर तैयार होंगी तो ग्रह लक्ष्मी आप हैं, स्वतः ही माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। आप जैसा घर का माहौल रखेंगे उसी अनुसार आपके घर परिवार का माहौल हो जाएगा। भले ही पूजा कम करें परंतु अपने पति और अपने बच्चों को स्वयं प्रसन्न रहेंगी, सुसज्जित रहेंगी। घर का अच्छा माहौल होगा। सुगंधित स्वरूप में माता रानी के सुबह शाम भजन चलेंगे, दीपदान होगा और संक्षिप्त पूजा होगी। गरीबों की मदद होगी, बड़े बूढ़ों की सेवा होगी तो उस घर में अन्न धन हर स्वरूप में बरसेगा। हर स्वरूप में माता लक्ष्मी की कृपा होगी। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो धनतेरस पर इन सरल सरल से छोटे छोटे से कार्यों को करें। सच्चा भाव, सच्चा मन रखें, फिर देखिए कैसे कृपा बरसती है। धनतेरस का दिन कोई साधारण नहीं है। इस दिन यम देवता के नाम का दीपक लगाया जाता है। इसका वीडियो जल्द ही आने वाला है, एक बार पहले प्रसारित कर दिया है। आप इन चीज़ों को करें। धनतेरस के दिन पूजा सामग्री में जैसे मौली, रोली, चंदन, मौली, इत्र, सुगंधित द्रव्य हो गए, चंदन हो गया, लाल चंदन, अक्षत, यह सभी चीज़ें खरीद कर लाए। घी खरीद कर लाए, दीपक लंबी बत्ती के खरीद कर लाए। जो आपकी इच्छा है, लाल पीले जितना आपको, नारियल खरीद सकते हैं, कौड़ी गोमती चक्र खरीद सकते हैं, कमल गट्टा खरीद सकते हैं, खिल बतासे खरीद सकते हैं, मूर्ति प्रतिमा खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपके बजट के अनुसार आप चीज़ें खरीदें। यह नहीं कि पति दुखी है, स्वयं आप परेशान है, कर्ज लेकर धनतेरस पर आप जो है सामग्री खरीद रहे हैं तो यह सही और श्रेष्ठ नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और धनतेरस के दिन, दीपावली के इन 5 दिनों में किसी कोई भी सांझ के समय दूध, दही, धनिया मांगने आता है, नमक मांगने आता है, घी मांगने आता है तो इन चीज़ों को आप शाम के समय, पूरे दिन भर में धन इत्यादि का लेन देन चलता है, कोई मांगने आता है तो उसकी मदद भी की जा सकती है, परंतु शाम के समय प्रदोष काल में आपको इन चीज़ों को किसी को नहीं देना। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ इन दिनों सांझ के समय भूलकर भी घर के दरवाजे पर झाड़ू इत्यादि न लगाएं। घर सांझ के समय बाल वाल खुले छोड़कर, इन दिनों तंत्र क्रियाएं भी काफ़ी होती है। दिवाली की रात आप जानते होंगे मंत्र साधनाएं होती हैं, कई तरह के प्रयोग होते हैं, तो आपको दीपावली की रात भी अपना और अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप सभी अपना इन 5 दिवसीय त्योहारों को खूब इंजॉय करें, खूब जो है श्रेष्ठतम
तरीके से श्रेष्ठ कार्य करें, निश्चित रूप से बरकत होगी और निश्चित रूप से खुशियाँ आएंगी। जो व्यक्ति धर्म के साथ साथ कर्म और कर्म के साथ साथ धर्म करता है उसके जीवन में धन धान्य आने से कोई नहीं रोक सकता है। आप मेरी बातों से सहमत हैं, मेरी जानकारी से आप प्रसन्न हैं तो कमेंट्स में अपनी बात मुझे ज़रूर से बताइएगा। जीवन में ऐसी बरकत, ऐसी समृद्धि, ऐसी खुशियाँ आपके आएँ कि दुनिया देखती रह जाए। इस तरह से मेहनत करें और प्रभु की आराधना करें। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं, ज्ञानवर्धक रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में जय माता दी आपको जरूर से